नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड आपको क्या संकेत देता है जब कोई आपके बारे में सोचता है। दोस्तों, बहुत से लोग आध्यात्मिक बातों को अपने हृदय में उतार लेते हैं एक अच्छे कारण के लिए। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप विज्ञान या तर्क से नहीं समझ सकते, लेकिन चीज़ें किसी कारण से होनी चाहिए। हो सकता है ये ब्रह्मांड आपको बुला रहा हो। किसी को याद करने से बहुत मजबूत ऊर्जा पैदा होती है। आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वो तीव्र ऊर्जा के कारण अपने खोए हुए प्रियजनों की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। किसी को पाने से नहीं, खोने से भी मजबूत ऊर्जा पैदा होती है जिसे ब्रह्मांड महसूस कर सकता है। और ब्रह्मांड आपको संकेत देता है कि आप चूक रहे हैं। हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और इस ब्रह्मांड पर हमारा प्रभाव है। ये जान ले कि आप किसी के बारे में सोचकर या याद किए जाने से महसूस कर रहे हैं कि आप क्या बन रहे हैं या नहीं। ब्रह्मांड ने पहले ही संकेतों पर कब्जा कर लिया है और किसी तरह इसे वापस आपके पास भेज देगा। अनैच्छिक नेत्र इंगठन। हैरानी की बात यह है कि अनैच्छिक आंखों की इंगठन का लगभग हर संस्कृति में एक अर्थ होता है। कुछ में ये एक अच्छा संकेत माना जाता है जब आपकी आंखें फड़कती हैं, जबकि किसी में ये विपरीत होता है। पश्चिम में सबसे आम धारणा है कि बाईं आंख में मरोड़ का मतलब है कोई आपके बारे में सोच रहा है, जबकि दाहिने आंख में मरोड़ का मतलब है कि कोई आपके पीठ के पीछे बकवास कर रहा है या फिर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ बुरा कर रहा है। लोग आंखों के इंगठन को ब्रह्मांड से एक संकेत मानते हैं जो आपको एक आसान लेकिन सीधे तरीके से बताता है कि आपको याद किया जा रहा है। आखिरकार आप वास्तव में एक आंख के इंगठन को खारिज नहीं कर सकते। ध्यान दें कि यदि आपके पास लगातार अनैच्छिक आंखों के इंगठन है या दर्दनाक असामान्य है, ऐसा होने पर आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, न कि उस मामले में ब्रह्मांड से एक संकेत। हम केवल अनैच्छिक आंखों के इंगठन के बारे में बात कर रहे हैं जब उन्हें चिकित्सक शर्तों द्वारा समझा नहीं जा सकता। जब उन्हें चिकित्सक संकेत है किसी का सपना देखना। हमारा सपना एक वैकल्पिक ब्रह्मांड है जिसे हमारा दिमाग हमारे लिए बनाता है, जो बहुत सी चीज़ों के बीच हमारे डर और हमारी इच्छाओं की कल्पना करता है जिन्हें हम समझा नहीं सकते। सोते समय इंसान सबसे ज़्यादा शांत होता है। हमारी इंद्रियां अन्य शिकारी जानवरों की तरह नहीं बनी है। हम में से कुछ लोग तूफान में भी सो सकते हैं। नींद के दौरान हमारी निचली इंद्रियां हमें ब्रह्मांड से संकेत के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं, खासकर रात में। जब कोई हमारे बारे में सोच रहा होता है तो हम सपने में संकेत प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। अवचेतन रूप से वो व्यक्ति या उस व्यक्ति का एक रूप आपके सामने प्रकट होता है, भले ही वो भूत या किसी प्रकार के प्रेत के रूप में हो। सपने अप्रत्याशित होते हैं क्योंकि ब्रह्मांड से भेजे गए संकेत गड़बड़ हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप एक बुरा सपना देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति के बारे में आपने सपना देखा था वो आपसे नफरत करता है, बल्कि हो सकता है कि वो आपके बारे में इतनी तीव्रता से सोच रहे हों कि ये आपको आपके सपने में सता रहे हैं। दोस्तों, इसका तीसरा संकेत है छुए जाने का भाव। एक और संकेत है कि कोई आपको अपने दिमाग में रख रहा है। अपने दिमाग से निकालना हमेशा संभव नहीं होता।
खासकर जब आप रजक मन की स्थिति में होते हैं, जो आपको ऐसी ऊर्जा के साथ बातचीत करने में कम सक्षम बनाता है। कभी कभी वो भौतिक रूप से प्रकट होते हैं, हालांकि आप उन्हें देख नहीं सकते। कभी कभी आप अपनी बाह के नीचे हल्का सा आघात, अपने कंधों पर एक गर्म पकड़ भी महसूस करेंगे। शारीरिक या गैर भौतिक बातचीत का ये रूप एक संकेत है कि कोई आपके बारे में सोच रहा है। ये ऊर्जा इस रूप में प्रकट होने का कारण आघात है। सबसे अधिक संभावना है कि इस तथ्य के कारण हमारा दिमाग किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक बातचीत को अस्वीकार कर सकते हैं, जैसे सपने और इस तरह। इसलिए शारीरिक संपर्क का रूप होता है। इसका चौथा संकेत है अचानक आपकी रीढ़ की हड्डी में कपकपी होना और ठंड लगना। दोस्तों, अब ये डरावना लगता है, लेकिन समझें कि ऊर्जा में ये उछाल वास्तव में दिखाई देता है कि कोई आपको बहुत याद कर रहा है। वो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं कि अचानक आपको ऊर्जा में ये उछाल प्राप्त हुआ और आपको लगता है कि तापमान गिर गया है। सर्दी के कारण नियमित कपकपी से आप ये कैसे बता सकते हैं? ये आसान है अगर आप घर पर या काम पर सिर्फ चिल कर रहे हैं और आपका शरीर बिना किसी कारण के एक पल के लिए भी कांपता है, तो हो सकता है कि कोई आपके बारे में सोच रहा हो। बेशक इसके पीछे चिकित्सक कारण भी हो सकते हैं जिन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगली बार जब आप इसे महसूस करें तो सोचें कि आपका रहस्यमय क्रश कौन है। दोस्तों, पांचवा संकेत, आप बिना जाने उनके मूड को महसूस करते हैं। सहानुभूति इस बात का पुख्ता सबूत है कि कोई आपको इतना याद कर रहा है कि वो अपनी भावनाओं को भी आप तक पहुंचा देता है। कभी कभी आप अपने शरीर पर अचानक उदासी रेंगते हुए महसूस करते हैं और आप इसका कारण स्पष्ट नहीं कर पाते। बाद में आपको पता चलता है कि आपका साथी या कोई भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी चिंता करता है और आपसे प्यार करता है। ठीक उसी समय एक कठिन समय से गुजर रहा था जब आपने दुख के क्षण को महसूस किया। यदि संभावनाएं पर्याप्त रूप से मौजूद हों तो मनुष्य सभी सहानुभूति रखने में सक्षम है। जब वो किसी और के बारे में सोचते हैं तो ये महसूस किए बिना कि वो अपनी भावनाओं को प्रसारित करते हैं, जैसे आपको लगता है कि कोई आपको याद कर रहा है, वैसे ही आप भी इसे महसूस करते हैं। जब दूसरा व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा होता है, आमतौर पर ये सहानुभूति भावना बताती है कि आप उस व्यक्ति को भी याद कर रहे हैं जो आपको याद कर रहा है। दोस्तों, इसका छठा संकेत है आप दिन के दौरान बिना किसी कारण के उनके बारे में सोचते हैं। जब आप किसी काम में होते हैं तो कभी कभी उसकी छवि यादृच्छिक बातचीत आपके दिमाग में आ जाती है। ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई ट्रिगर नहीं है, जैसे कि वो सिर्फ आपके सिर में डेरा डाले हुए हैं, दिन के किसी भी समय बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। हो सकता है कि कोई स्पष्ट कारण ना हो, आप अपनी तरफ से उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, लेकिन उसके लिए वो आपके बारे में इतना सोच रहा है कि ब्रह्मांड बस आपको बता रहे हैं। अगली बार जब आपको लगे कि कोई अजीब तरह से आपके दिमाग में डेरा डाले हुए हैं, तो आपको अपने आप से ही पूछना है, क्या ये संभव है कि कोई आपको याद कर रहा हो? दोस्तों, ये थे कुछ संकेत। यदि आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।